श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। आदरणीय हमारे श्रोता महानुभावों को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सब पिछले एपिसोड में सुने थे, मंदोदरी रावण को समझा रहा था और समझाते समझाते और रावण का विनोद भी करते करते सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया। जब प्रातः काल हो गया, रावण सज धज कर वहां सभा को चला गया। इधर राम जी के यहाँ भी प्रातः काल हुआ और रघुनाथ जी जागे। प्रातः काल होने पर वो सभा को चला गया रावण, और यहाँ प्रातः काल होते ही श्री राम जी जागे और प्रभु ने सब मंत्रियों को बुलाया। सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी, आप लोग शीघ्र कहिए कि अब क्या उपाय करना चाहिए। तब चरणों में मस्तक नवाकर जामवंत जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करने वाले प्रभु, हे बुद्धिबल तेज धर्म और गुणों के राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह कहता हूं कि बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर लंका भेजिए। पहले ये दूत बनाकर बाली पुत्र अंगद को भेजिए। यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहु बेगी का करिया उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई, जामवंत कह पद सिरुनाई, सुनु सर्वज्ञ सकल उरवासी, बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि, श्री राम जय राम। मंत्र कहूँ निज मति अनुसार, मंत्र कहूँ निज मति अनुसार, दूत पठाइया बाली कुमारा,
दूत पठाइया बाली कुमार। प्रभु रघुराई है, प्रभु रघुराई, यहाँ रघुराई संबोधन किया गया है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, ये रघुराई का भाव है, ये रघुवंश के राजा। अतः ये राजनीति में निपुण है, इसी कारण मंत्रियों से पूछते हैं। मंत्रियों के नाम वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। ये मंत्रियों का 15 नाम बताया गया है। वे है सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, अंगद जी, लक्ष्मण जी, सरव, सुषेण, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस। ये 15 मंत्रियों का नाम वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। तो यहाँ भी यही भाव है कि ये मंत्रियों, ये सब मंत्रियों को जो बुलाए। नरवा नर राजानो, जो वाल्मीकि रामायण के श्लोक सुनिए। नरवा नर राजानो सतु वायु सुत कपि, जाम्बवान रुक्ष राजश्च, राक्षसश्च विभीषण। ये सब नाम अंगद बालीपुत्रश्च, सौमित्री सरभः कपिः, सुषेण सहदायादो, मैन्दो द्विविद एव च, गज गवाक्ष कुमुदो। नल पनस अथ पनस तथा नील नल और पनस तथा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम जी प्रातःकाल जागे। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। प्रभु कहते हैं अब तो शत्रुपुरी में भी हम आ गए, अब शत्रु संहार में देर करने में प्रयोजन क्या? अब किस प्रकार हमारे कार्य सिद्ध होगा, उसी का निर्णय कीजिए। कार्य सिद्धि पुरस्कृत्य मंत्र जद्धं विनिर्णय, इसको विशेष भाव में निर्णय कीजिए, विनिर्णय। ये वाल्मीकि रामायण में रघुनाथ जी सब मंत्रियों को बुलाकर सबसे पहले जाम्बवंत को पूछने का यही भाव है कि इन मंत्रियों में आप जानते हैं 3 मंत्रियां मुख्य है। 3 में से विभीषण का नाम आता है और विभीषण शरणागति प्रसंग में सुग्रीव जी को प्रभु तो पूछते हैं, विभीषण को शरण रखने के लिए आपका मत क्या है? कहो प्रभु सखा बोझिए का, कही कपीस सुनहु नर नाम, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, राखियो बांधी मोही असभावा। यही मत सुग्रीव जी दिए थे विभीषण शरणागति प्रसंग में। तो यह मत प्रभु को नहीं माना था, इसलिए ये कहे
ममपन शरणागत भयहारी। सुग्रीव जी के ये सलाह प्रभु को अच्छा नहीं लगा था और हनुमान जी को भी अच्छा नहीं लगा। और फिर सेतु बंधन के समय तो पहले आप सुग्रीव जी को सलाह प्रभु पूछे थे, लेकिन इनके मन को नहीं भाया। अब अर्थात सुग्रीव जी को एक बार पूछ चुके हैं और विभीषण जी को भी एक बार पूछे हैं। कब? समुद्र बंधन के समय ये प्रसंग है। तो विभीषण जी को प्रभु पूछते हैं कि ही विधि तरिया जलधि गंभीर, ये गंभीर जलधि को कैसे पार किया जाए। तो विभीषण जी ने मत दिया था कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिही सकल भालु कपिधारी। प्रभु का मन को ये भी नहीं भाया, लेकिन विभीषण जी के सम्मान रखने के लिए प्रभु कहते हैं सखा नीति तुम, ये कहते हैं तुमने अच्छा सलाह दिया, ऐसा ही किया इनके सम्मानार्थ। लेकिन प्रभु के मन को ये नहीं भाया था और लक्ष्मण जी ने भी इसका प्रतिरोध किया था, उनको मन को भी ये नहीं पाया था। तो अब जामवंत जी को पूछने का बारी है। 3 मुख्य मंत्रियों में दोनों को पूछ चुके हैं। अभी युद्ध का प्रारंभ के समय जामवंत जी को पूछते हैं। मानिए ये प्रतिरक्षा मंत्री अर्थात ये एडवाइजरी है, अतः जामवंत सिर नवाकर सलाह देते हैं कहु बेगिका करिय उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब बात जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, अतः किसके हृदय में कौन भाव है और ये क्या कहना चाहते हैं ये भी आपको सब कुछ पता है, कारण आप अंतर्यामी है, सबके अंतःकरण के भाव आप जानते हैं। आप बुद्धि बल के राशि है, बुद्धि बल के द्वारा शत्रु को जीता जा सकता है और आप बुद्धि बल के राशि है, अतः शत्रु पर विजय पाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप तेज का राशि है, आप के तेज से शत्रु को भय उत्पन्न हो जाता है और आप धर्म के भी राशि है और धर्म से जय होता है। जतो धर्म ततो जय, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अतः इन सब गुणों के आप राशि ही है, राशि होने पर भी आप सब कुछ जानते हुए भी मर्यादा पालनार्थ हमें पूछते हैं, कारण आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
सुनो सर्वज्ञ, सुनो सर्वज्ञ सकल उरवासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। तो मैं आपको मंत्र बताता तो बताना, मानो, बताता हूं, तथापि मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, लेकिन ये सलाह कैसा होगा? जैसे सूर्य को दीप दिखाने का। सूर्य के पास कोई तेज का अभाव नहीं, ये तेज का राशि है, तेज पुंज, और उनको दीप देकर क्या कोई संतुष्ट कर सकता है? मैं तुमको दीप समर्पयामि, तेज, दीप के द्वारा तेज समर्पयामि। क्या इनके पास तेज का अभाव है? ऐसा बात नहीं। अर्थात मैं आपको भी ऐसा सूर्य को दीप दिखाने जैसे मैं आप प्रभु को मैं भी एक सलाह देता हूं। बोलिए, आप सूर्य है और मेरे सलाह एक दीप है, छोटा सा दीप। मैं यह सलाह देता हूं कि उत्तम राजा की यह उचित है कि प्रथम दूत भेजकर अपना प्रयोजन मांगे। अगर प्रयोजन मांगने पर सिद्ध हो गया तो बहुत अच्छा, कोई युद्ध करना नहीं पड़ेगा, और जब वह न माने तो युद्ध करना चाहिए, ऐसा नीति है। अतः दूत रूप में तो किसको भेजा जाए, यह भी मैं कहता हूं कि मैं बाली कुमार अंगद को दूत रूप में भेजने का सलाह देता हूं। कारण क्यों? इसका कारण है कि बाली के साथ रावण का संधि था और मित्र भाव था, इसीलिए अंगद को ये अच्छी तरह से जानता है। पुनः दूत भी ऐसा होना चाहिए कि जिसके प्रताप से शत्रु दब जाए, ऐसा दूत का स्वभाव होना चाहिए। अंगद के जाने से बालीवध का वृत्तांत रावण सुनकर और उसके महाबली पुत्र को दौत्य कर्म में निवृत्त प्रवृत्त देखकर वह निश्चय ही भयभीत हो जाएगा। और दूत में दोनों गुण ये प्रधान है। कौन सा गुण? ये वाक्य विशारद होना चाहिए, जो अंगद के पास है। अतः ये कहते हैं, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाइय बाली कुमारा, दूत पठाइय बाली कुमार। जामवंत जी का सलाह उत्तम था, इसीलिए सबको अच्छा लगा। आपने सुना सुग्रीव जी का सलाह जो था, ये सबको अच्छा नहीं लगा। विभीषण का भी जो सलाह था उसको भी उसे भी कितने को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जामवंत जी का सलाह उत्तम था, इसीलिए सबको अच्छा लगा। और कृपा सागर श्री रामचंद्र जी अंगद को बोले, क्या बोले? हे बुद्धि बड़ और गुण के धाम बाड़ी के पुत्र, हे तात, मेरे काम के लिए तुम लंका जाओ। तुम्हें बहुत क्या समझा कर कहूं, तुम तो परम चतुर हो, यह मैं जानता हूं। शत्रु से वही बातचीत करना
जिससे हमारा काम बन जाए और उसका भी कल्याण हो। इसी के आधार पर उनके साथ बात करना। बाली नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधान। बाली तनय बुद्धि गुण धामा, लंका जाहू तात मम काम। लंका जाहू तात मम काम। बहुत बुझाई तुमई का कहूँ, परम चतुर में जानत हूँ। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कहि सोई। बत कथा तो बात, रिपुसन करेहु बत कहि सोई। नीक मंत्र सबके मन माना। इस पद से कवि जनाते हैं कि जामवंत प्रधान 3 मंत्रियों में श्रेष्ठ है। सुग्रीव जी का मत राखियो बांधी, ये विभीषण शरणागत जी के प्रसंग में राम जी तथा हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा था। और विभीषण जी का सलाह जो समुद्र में विनती करना, यह मंत्र लक्ष्मण को नहीं अच्छा लगा और श्री राम जी को भी ठीक नहीं जंचा था। पर विभीषण के सम्मानार्थ उनके सलाह को ये मानी थी, ये आप जानते हैं। पर जाम्बवान का मत निर्विवाद में सबको अच्छा लगी। अंगद पर कृपा करके अंगद को भेजकर इनको नाम देंगे, इनको यश देंगे। अतः प्रभु को यहाँ कृपा निधान कहा गया है। ये कृपा करके इनको यश देते हैं भेजकर, इसलिए कहा गया अंगद सन कह कृपा निधान। और राक्षसों के ऊपर भी प्रभु का कृपा, इनको ये मानना नहीं चाहते। अगर ये मान जाए तो इनका ये काम बन जाए तो ये भी नहीं बनेंगे। और अगर ये भी, इसीलिए निश्चितर ऊपर भी इनका कृपा है। इसीलिए प्रभु कहते हैं काजू हमारा तासु हित हुई, उनके भी हित होगा। ऐसे बातचीत करना। देखिए, बाली मरते समय अंगद को राम जी के हाथ में समर्पण किया था। इसी समय समर्पण करने के समय बाली ने प्रभु को कहा, यह तनय मम सम विनय बल। मेरा समान इनका बनय बल, विनय और बल। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहिबाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। दास अंगद कीजिए। देखिए, बाली के पास बड़ था लेकिन विनय नहीं था, विनय अभाव नहीं था।
इसके बदले इनका अभिमान भाव था, जो कि अंगद जी में नहीं है। इसीलिए और अंगद के पास ये सब गुण है, ये विनय गुण है। अतः प्रभु उनको बुद्धि, बल, धामा विशेषण देकर संबोधन करते हैं। उन्हें आशीर्वाद संबोधन करना अर्थात बुद्धि, बल, धामा, यह कहने का भाव इनको प्रभु वचन में कहकर आशीर्वाद दे दिया, तुम बुद्धि, बल, धाम हो जाओ। तो प्रभु ने अंगद को भेजने से पहले यह कहकर बुद्धि, गुण, धाम बना दिया। श्री राम जी अंगद को यहाँ तात संबोधन करते हैं। यह तात संबोधन करके प्रभु सूचित करते हैं कि तुम हमारे पुत्र हो, तुम हमारे पुत्र जैसे हो। अतः हमारा कार्य ये तुम्हारा भी कार्य है, हमारी हानि लाभ भी तुम्हारी हानि लाभ ही समझो। तुम्हारा लंका को जाना ये दूतत्व नहीं, इनको इस कार्य को, दूत काम को छोटा न मानिए, इसको छोटा न मानिए। देखो, तुम अब मेरा दूतत्व कर रहे हो, लेकिन तुम एक युवराज हो। वरम यह तुम्हारे के लिए, ये तुम्हारे ही काम तो है ना। तुम मेरा पुत्र हो, इसीलिए जो मेरा काम है ये तुम्हारे भी काम है, इसीलिए ये तुम्हारे काम। अपना काम करने के लिए दूत काम करना कोई जो बुरा बात नहीं, इसमें सम्मान का कोई हानि भी नहीं हो सकता। तुम्हारा मर्यादा में भी कोई हानि न पहुंचेगा। अतः बाली तनय बुद्धि बल बुद्धि गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। लंका जाहु तात मम कामा। दूत की बाक पटुता, बाक पटुता आदि सभी गुण तुम में है। बिना हमारी समझाए ही तुम जान सकते हो कि रावण से क्या कहना होगा। दूतों का स्वभाव जो शास्त्र में वर्णन किया गया है उसी को सुनो। दूतों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, शास्त्र में वर्णित है कि बुद्धिमान ये होना चाहिए। दूतों को बुद्धिमान और बोलने में चतुर, पंडित भी होना चाहिए, और दूसरे के चित्त वृत्ति को ये जानने वाला हो। मैं अब यह कह रहा हूं, लेकिन जिसको कह रहा हूं ये क्या सोचते हैं, इनके चित्त का वृत्ति क्या है। तो इनके चित्त वृत्ति को जानने वाला हो, धीर हो, धीर स्थित प्रज्ञ भी होना चाहिए। जैसा कहा जाए ठीक वैसा ही ये कहने वाला हो। इनको जो कुछ कहा गया इसी के अनुसार भी ये कहेंगे, यह गुण होना चाहिए। ऐसे को दूत बनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और कहा गया है कि उनके समान, उनके सामने, ये इस दूत के सामने हथियार भी उठा लिया जाए तो ये यथार्थ बात ही कहेगा, अयथार्थ बात कभी नहीं कहेगा। हथियार उठाने से भी ये प्राण में संकट आना नहीं सोचेगा।
जो कहना है ठीक जो कहेगा। और दूत भक्त होना चाहिए, भक्त गुणवान, पवित्र, जो कुशल, गंभीर और जो व्यसन से बचा हुआ। इनका पास लग्जरी नहीं होना चाहिए, लग्जरी शौक ये नहीं होना चाहिए। और दूत क्षमाशील होना चाहिए, वेदविद शास्त्रविद होना चाहिए। ब्राह्मण होता तो और अच्छा है। और पराये मर्म को जानने वाला और प्रतिभाशाली ही दूत होना चाहिए। प्रतिभाशाली को दूत बनाना चाहिए। निष्पृह, ये निष्पृह होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। अगर किस वस्तु उनको लालच मिल जाए तो ये उनके पक्ष में हो जाए या उल्ट पाल्ट कुछ तो कर दे, इसलिए ये निष्पृह होना चाहिए। और वाक्पटु हो, अच्छे, ये कहने वाला, नाना शास्त्र का गंभीर ज्ञान भी ये रखता है। ऐसा पुरुष को राजदूत बनाया जाना चाहिए। और इन सब गुणों से तुम, बहुत गुणों से तुम भरपूर हो। और मैं तुम्हारे बुद्धि का परीक्षा भी सुना है, लिया है। तुम बुद्धि में ये पास हुए हो और चतुर हो, इसका प्रमाण भी मेरे पास है। तो ये कौन है ना? समुद्र के तट पर तुम्हारे बुद्धि का परीक्षा हो चुका है कि जब संपाति आया तो सब डर गए, लेकिन तुम यहां बुद्धि का प्रयोग किया, चतुरता का प्रयोग किया, तो तुम विचार करके बड़ा सुंदर बात कहा था। कहो अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको नाही। धन्य जटायु समको नाही। इस बात के द्वारा सबका प्राण का रक्षा हो गया। धन्य जटायु सम को नाही। तुमने ये जो कहा, इसका भाव है, एक पक्षी को प्रसन्न करने के लिए एक पक्षी का प्रशंसा सुनाना चाहिए। तो ऐसे एक वृद्ध पक्षी को प्रसन्न करने के लिए तुम दूसरा वृद्ध पक्षी का जो प्रशंसा किया, इसमें सब बात पलट गया और तुम्हारे बुद्धि और चतुरता का प्रमाण मिल गया। जो भक्षक था संपाति पक्षी, ये सहाय्य करने वाला हो गया। वचन सहाय कर भी में, ऐसा ये कहा, वचन सहाय किया। सीता जी को दिखा दिया, जो ये दूरदृष्टि में ही देख रहा था, ये कहा। और पहियहूं खोजहूं जाही, पहियहूं, तुम उनको खोजो अवश्य पाओगे। आशीर्वाद भी दिया, ये वृद्ध का आशीर्वाद, ये भी बहुत अच्छा। तो ये सब आपका बुद्धिमत्ता और चतुरता का फल है, यह मैं जानता हूं। बहुत बुझाई तुम ही का कहूं, परम चतुर में जानत हूं। परम चतुर में जानत हूं। देखो, हमें सीता मिल जाए और रावण तथा अन्य राक्षस का भी प्राण बचे, अर्थात शत्रु का भी कल्याण हो, तुम ऐसे बात करना।
काजु हमार तासु हित होई, काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करेऊ बत कहि सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर सी चरण में प्रणाम करके अंगद उठे और बोले, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप जिस पर कृपा करें वही बुद्धि गुण के समुद्र और समर्थ हो जाता है। हे नाथ, आपका सब कार्य स्वयं सिद्ध है, अर्थात आपने इसे सिद्ध करके रखा है। जो उनमें सहायता होगी उनको सम्मान मिलेगा और उनका सम्मान होगा। यह तो स्वामी ने मुझे आदर दिया है। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का शरीर रोमांचित हो गया और वे हृदय में हर्षित हो गए। प्रभु ज्ञान धरि शीस चरण बंदी, अंगद उठेऊ सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करहु, राम कृपा जा पर करहु, स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दिएऊ, अस विचारी युवराज, तन पुलकित हरषित हिएऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। आज का विश्राम यहीं पर होता है और अगला एपिसोड में अंगद लंका जाएंगे तो वहाँ का समाचार आपको सुनने को मिलेगा। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।